आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वराय। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही हमारे यहाँ जो है भगवान का रूप माना गया है। बिना गुरु के ज्ञान तो प्राप्त होता ही नहीं है। और हमारे सनातनी धर्म में, जो हमारा हिंदुओं का सनातनी धर्म है, उसमें तो बताया गया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए हमारी मुक्ति नहीं होती है। हमें अपना गुरु तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। अब हम सोचें कि हम बम्बई में रह रहे हैं तो हम योग्य गुरु कहाँ से ढूंढें? गुरु तो योग्य ही होना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे वेदों में यह कहा गया है कि हम लोग हिंदू लोग पूजा तो करते ही है, किसी का किसी ना कोई इष्ट देवता तो होता ही है। इसलिए हम पूजा तो करते ही हैं और पूजा करने में ही जो उनके मंत्र हैं वो ही हमारे गुरु का काम करते हैं, वो ही हमारी बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल करते हैं। तो कहते हैं कि जो है गीता में अगर हम कृष्ण भगवान को मानते हैं तो हमें गीता का मंत्र जपना चाहिए। और गीता का मंत्र है, ध्यान से सुनिए, गीता का मंत्र है हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है हमारे गीता का मूल मंत्र है। इसको हमें 108 बार जपना चाहिए। जब कभी आहुति दें तो हमें इसी मंत्र से आहुति 5 जरूर देना चाहिए और समझ लेना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, कृष्ण भगवान से, कि भगवान आप ही हमारे गुरु हैं। और कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें विष्णु भगवान की जो है मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप जो है भागवत पुराण को अधिक मानते हो तो कृष्ण का बहुत ही छोटा सा मंत्र है। भागवत पुराण का जो मंत्र है वह कृष्ण भगवान का बहुत ही छोटा सा मंत्र है। अगर आप वैसे गुरु ना बना सकें तो आप अपने इष्ट के जो मूल मंत्र हैं उनको जपिए। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैंने कोई वेद पढ़े हैं, मैंने तो जो सुना है वही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ गलत भी हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। सुनिए, गीता का मूल मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको भागवत का मूल मंत्र बता रही हूँ। भागवत का मूल मंत्र है, इसको हम गुरु मंत्र भी कह सकते हैं, इसको हम गुरु मंत्र कह के जाप करते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमें 5 बार तो रोज़ उच्चारण करना चाहिए, जिससे यह हमारा गुरु मंत्र हो जाता है कृष्ण भगवान का। बहुत ही सरल है, इसको तो बड़े आसानी से ही कहा जा सकता है। अब मैं आपको शिव महापुराण का मंत्र बता रही हूँ। शिव महापुराण का गुरु मंत्र है श्री जो है ओम शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम शिवाय नमस्तुभ्याम। इस मंत्र को तो आप सुबह से रात तक जप सकते हैं। आपने नहाया भी नहीं है तो भी आप उच्चारण कीजिए, आपने खाना खा लिया है तो भी उच्चारण कीजिए, आप बीमार हैं, आप बिस्तर पर पड़े हैं तो भी आप इसका उच्चारण करेंगे तो शिव हमारे गुरु जी हो जाएंगे और हमें
शिव से कहना चाहिए, शिव जी हमने आपको अपना गुरु बना लिया है, आप हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए और हमारी मुक्ति होने में हमें सहायता दीजिए। अब देखिए, इसी तरह हम आपको रामायण का गुरु मंत्र बता रहे हैं। रामायण का गुरु मंत्र तो और ही सरल है, राम 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 राम, और ज़्यादा है तो आप जपिए सीताराम सीताराम सीताराम। ये आपका रामचंद्र जी का गुरु मंत्र है। अगर आप रामचंद्र जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र को जपिए। अगर आप देवी जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गायत्री माता का मंत्र बता रही हूँ। इसके मंत्र जपने से भी हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो सुनिए, गायत्री माता जी का गुरु मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जपने से हमारे सभी जो है देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और यह मूल मंत्र है गायत्री जी का। और कहिए कि हे गायत्री माता, मैंने आपको गुरु के रूप में चुन लिया है, आप हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए और हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनका हरण कीजिए। ये तो हो गई मंत्रों की बात की। हम अगर गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो हमें इस तरह के मंत्र जपना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि नारद जी एक ब्राह्मण देवता के घर गए। ब्राह्मण देवता के घर गए तो ब्राह्मण देवता ने नारद जी का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। आपको तो मालूम ही है, नारायण जी तो हमेशा जहाँ भी जाते तो वो कहते, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो उस ब्राह्मण दंपत्ति ने नारद जी की बहुत सेवा की और नारद जी को जो है बड़े अच्छे आसन पर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरण धोए और उनको अच्छा भोजन भी कराया। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी वहाँ से चलने लगे। तो जैसे ही नारद जी ने द्वार के बाहर, दरवाजे के बाहर अपने पैर रखे तो तुरंत ही उस दंपत्ति ने घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दी और पोंछा भी लगाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि अब ये तो बड़ी समस्या है कि मेरे आने के बाद ये लोग मेरे जाने के बाद झाड़ू पोंछा क्यों कर रहे हैं, जबकि घर से कोई भी व्यक्ति जाता है तो झाड़ू पोंछा तुरंत कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अवगुण होता है। या तो आप कुछ खा लीजिए या आप 10 मिनट इंतज़ार कर लीजिए जाने का कि अब तो वो अपने गंतव्य में पहुंच गया होगा, उसके बाद आप झाड़ू पोंछा कीजिए। और अगर बहुत जल्दी है तो आप अपना मुंह मीठा कर लीजिए, मुंह में कुछ ना कुछ खा लीजिए जिससे कि वह दोष खत्म हो जाए, उसके बाद आप झाड़ू पोंछा कर लीजिए। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप बड़े परेशान दिख रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु नहीं। उन्होंने कहा, नहीं बताइए बताइए। उन्होंने कहा, ऐसी समस्या आ गई कि मैं आज एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर गया तो उन्होंने मेरा स्वागत सत्कार तो बहुत अधिक किया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने देहरी के बाहर पैर रखा तो उन्होंने झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। तो विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले क्यों? बोले, अरे नारद जी आपने दीक्षा तो ली ही नहीं है, इसलिए आपका जाने से उनका घर पवित्र नहीं अपवित्र हो गया। आपको दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा ज़रूरी है। हमारे सनातनी धर्म में गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई गुरु बनाओ। नारद जी हंसने लगे, बोले मैं सबका गुरु हूँ और फिर मैं आपका नाम जपता रहता हूँ तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, भाई नाम अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन गुरु बनाना भी हमारे यहाँ बहुत उतना ही आवश्यक है। तो नारद जी बोले, मुझसे योग्य तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपसे योग्य कोई गुरु हो नहीं सकता, आप तो जगत गुरु हैं, लेकिन आप एक काम करना कि सुबह उठना और सबसे पहले जाना और जो भी आपको सुबह सुबह दिखे आप उसी से गुरु दीक्षा ले लेना। नारद जी ने कहा ठीक है।
तो नारद जी उठे सुबह सुबह, और सुबह सुबह उठकर वो बाहर निकले तो उनको मछुआरा जाता हुआ दिखा। वह मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। तो नारद जी लौटे आए, बोले अरे एक मछुआरे को हम अपना गुरु बनाएंगे। उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा क्यों, आपने गुरु बना लिए, आपको कोई मिला? उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुबह सुबह मछुआरा मिला, मैं उस मछुआरे को गुरु नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको उसको ही गुरु बनाना पड़ेगा। तो नारद जी गए और वो मछुआरे से कहने लगे मुझे गुरु दीक्षा दे दो। तो वह चिल्ला कर पड़ा और मछलियाँ मारने चला गया। पर नारद जी तो वहीं बैठ गए। अब वो थोड़ी देर में फिर आया तो उसने, नारद जी ने कहा भाई हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। तो उसने कहा गुरु मंत्र चुप रहो। तो नारद जी फिर बैठे रहे, वो फिर चला गया। फिर आया तो नारद जी ने कहा भाई हमें गुरु मंत्र तो दे दो। उन्होंने कहा मैं गुरु मंत्र दे तो गया था। तो नारद जी ने कहा आपने तो कहा था चुप रहो। बोले यही तो आपके लिए गुरु मंत्र है। नारद जी गए और नारद जी कहने लगे विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान, उन्होंने हमें गुरु मंत्र तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा चुप रहो, इससे तो हमें, तो वो भगवान बोले तुमने मुझे अपना गुरु मंत्र बता दिया। गुरु मंत्र कभी बताना नहीं चाहिए, गुरु मंत्र की यही महिमा होती है, उसको जपना चाहिए, क्योंकि वह गुरु के द्वारा, बिल्कुल तप के द्वारा वह मंत्र किया हुआ होता है वह मंत्र, इसलिए उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा मुंह बंदर का हो जाएगा। तो गुरुजी नारद जी बोले विष्णु भगवान इस जप से कि चुप रहो करने से तो मुझे किसी भी देवता के दर्शन नहीं होंगे। तो विष्णु भगवान बोले तुमने गुरु का अपमान भी कर दिया, अब तो तुम्हें बहुत बड़ा घोर पातक लगेगा, तुम्हें 84 योनियों में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब हम क्या करें। तो वो बहुत दुखी जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी मिली। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने गुरु मंत्र लिया और गुरु जी का अपमान कर दिया, तो देखिए मैंने जो है भगवान ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें 84 योनियों को पार करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मी जी बोली कुछ नहीं, आप अपने गुरु के पास जाइए, गुरु ही आपको कुछ ना कुछ कष्ट से निवारण करने का उपाय बताएगा। तो वो अपने गुरु के पास पहुंच गए और गुरु से कहने लगे गुरु जी आपने जो मंत्र दिया था तो मैंने मंत्र जो है विष्णु भगवान को बता दिया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारा मुंह जो है बंदर का हो जाएगा, तो मेरा मुंह बंदर का हो गया। अब और मैंने उनको कहा कि इस जप करने से तो कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने अपने गुरु को जो है अपमानित किया है, गुरु का अपमान किया, इसलिए तुम्हें 84 योन पार करना पड़ेंगी। अब तो आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे इष्ट हैं। और उन्होंने नारद जी ने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि आप मुझे इस मुक्ति से पार करिए, मैं कैसे 84 योनि भोगूंगा, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो वह मछुआरा तो था ही। तो मछुआरे ने कहा अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो कि 84 योनियों की फ़ोटो खींच लाओ और जल्दी से मेरे सामने रख कर और एक परिक्रमा लगा लेना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूँगा, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह गए और उन्होंने जाके 84 योनियों की जो फ़ोटो होती हैं, मनुष्य की, बंदर की, हाथी की, चिड़िया की, जितने माने कीड़े मकोड़ों की जितनी 84 योनियाँ होती हैं, सारी ही योनियों की नारद जी ने स्वर्ग में जाके फ़ोटो खींच ली और सारी फ़ोटो लेके वो मछुआरे के पास आ गए। तो मछुआरे ने कहा इन सारी फ़ोटोओं को अच्छे से लगा लो। तो नारद जी ने उन फ़ोटोओं को अच्छे से व्यवस्थित लगा लिया। अब उसने कहा देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस जो है फ़ोटोओं की 3 परिक्रमा लगाओगे तो तुम्हारी 64 जितनी 84 योनियाँ पूरी ही हो जाएंगी। उसने कहा ठीक है। तो नारद जी ने क्या किया कि सारी फ़ोटोओं को व्यवस्थित लगा के और गुरु का आशीर्वाद पाकर और उन फ़ोटोओं की 3 परिक्रमा लगा ली। जैसे ही 3 परिक्रमा लगाई तो उनको 84 योनियों से छुट्टी मिल गई। अब वो जो है विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो विष्णु भगवान ने फूलमाला लाए और विष्णु भगवान ने उनको फूलमाला पहनाई और उनके चरण छुए और उन्होंने कहा गुरुदेव नमस्कार, आप तो एक ही मिनट में अपने गुरु की आज्ञा से 1 ही मिनट में आप 84 योनियों से छूट चुके हैं।
ऐसी होती है गुरु की महिमा। इसीलिए हमारे सनातनी धर्म में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं गुरु गोविंद दो ही खड़े और काके लागों पाँव और बलिहारी गुरु आपनो और गोविंद दियो बताए। गुरु ने ही हमें गोविंद के दर्शन करा दिए, इसीलिए हमें पहले गुरु के पैर छूना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर हम वैसे गुरु नहीं बना सकते हैं तो जो हमने मंत्र बताए हैं गुरुओं का, अपन उनको, कृष्ण को, राम को, इनको किसी को गुरु बनाकर उनका मंत्र जाप करते रहें तो भी हमें गुरु की महिमा प्राप्त हो जाती है। देखिए, मैं कोई कहानी वहानी तो जानती नहीं हूँ, ना मैंने वेद पुराण पढ़े, मैं तो सुनी सुनाई कहानियाँ ही आपको समझा रही हूँ।